जय हिंद दोस्तों। मैं ध्रुव पटेरिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पटेरिया डिफेंस एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज से हम अर्थमेटिक पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। अर्थमेटिक में पहला चैप्टर हमने लिया है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ठीक है, देखिए जब आप इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको बार बार एफिशिएंसी की ज़रूरत पड़ेगी। टाइम, वर्क और एफिशिएंसी, तीन वर्ड आपको बार बार देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो टाइम और वर्क हमें मालूम है क्या होता है। एफिशिएंसी देखिए क्या, एफिशिएंसी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को हिंदी में बोलते हैं क्षमता, या इसको वनडे वर्क भी बोला जाता है। एफिशिएंसी को वनडे वर्क भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए डेफिनेशन क्या होती है एफिशिएंसी की। वर्क डन इन यूनिट टाइम, एकांक समय में किया गया कार्य क्षमता कहलाती है। ठीक है, एकांक समय में किया गया कार्य क्षमता कहलाती है, वर्क डन इन यूनिट टाइम। अगर मैथमेटिकली इसको लिखा जाए एफिशिएंसी को, तो देखिए कैसे लिखेंगे। एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क डन इन यूनिट टाइम। एफिशिएंसी क्या होती है? वर्क डन इन यूनिट टाइम। वर्क डन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एफिशिएंसी। तो आप इस बात को, डेफिनेशन को इस फॉर्मेट में याद रखना कि एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी होती है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क अपॉन टाइम। जैसे मैं कहूँ वनडे, वनडे वर्क, वनडे वर्क क्या होगा? एफिशिएंसी होगा। 1 आवर वर्क, ये भी एफिशिएंसी होगा। 1 मिनट वर्क, ये भी एफिशिएंसी होगा। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी काम को 1 दिन में कर रहा, 1 घंटे में कर रहा है या 1 मिनट में कर रहा, वो उस व्यक्ति की क्षमता या एफिशिएंसी कहलाती है। ठीक है, देखिए इसको और आप एक एग्जांपल से समझिए। जैसे आपको क्वेश्चन में मिलेगा अ मैन कैन डू अ वर्क इन 20 डेज। ठीक है, अ मैन कैन डू अ वर्क इन 20 डेज। एक आदमी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है। तो देखिए इस बात को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। देखिए आपको टाइम दिया है 20 डेज। ठीक है, तो यहां से देखिए इस व्यक्ति की क्या आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो? हाँ, एफिशिएंसी निकाली जा सकती है। देखिए एफिशिएंसी इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क क्या है इसमें? वर्क है ए वर्क, मतलब यहां पर काम एक है। ठीक है, वर्क है एक और टाइम है आपके पास 20। ठीक है, तो इस आदमी की जो एफिशिएंसी होगी वो 1/20 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम एफिशिएंसी निकालें इस आदमी की, अ मैन कैन डू अ वर्क इन 20 डेज। ठीक है, 20 डेज में तो वो पूरा काम फिनिश कर रहा है, तो 1 डे वर्क बोलते हैं ना, तो एक दिन का काम कितना होगा? 1/20 होगा। आप इस बात को और ऐसे समझिए, जैसे मैं कहूँ एक स्टूडेंट है, वो 100 क्वेश्चन सॉल्व करता है 5 आवर्स में। 100 क्वेश्चन को 5 आवर्स में सॉल्व करता है। तो इस स्टूडेंट की एफिशिएंसी बताइए आप। तो एफिशिएंसी क्या होगी? एफिशिएंसी होगी वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या है उसका? 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना। और कितना टाइम ले रहा है इसको सॉल्व करने में? 5 आवर्स। ठीक है, तो 5 से ये 20 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा 20 क्वेश्चन पर आवर। तो देखिए 1 घंटे में जितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है वो स्टूडेंट, वो उसकी एफिशिएंसी कहलाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं। आपको एफिशिएंसी बहुत बार निकालनी पड़ेगी, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। अब देखिए इस डेफिनेशन को या इस फॉर्मूले को बोल दीजिए आप, इस फॉर्मूले को आप और कैसे कैसे लिख सकते हो। कभी आपको वर्क निकालना पड़े तो आप वर्क निकालने के लिए, वर्क इक्वल किसके होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो आप एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करा दोगे तो हम वर्क फाइंड कर लेंगे। ठीक है, कभी आपको टाइम निकालना पड़ेगा और आपको मोस्टली
इन क्वेश्चन में टाइम ही निकालना पड़ता है। तो टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, हम टोटल वर्क को डिवाइड कर देते हैं एफिशिएंसी से। ठीक है, तो ऐसे हम इसमें टाइम फाइंड कर लेंगे। टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क जो होगा उसको डिवाइड करते हैं एफिशिएंसी से। ठीक है, तो ऐसे हम टाइम निकाल लेंगे। अब देखिए और समझिए, देखिए वर्क इक्वल टू, मैंने लिखा था क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। वर्क यदि हमारा कांस्टेंट है, कोई काम है वो निश्चित है, नियत काम है, अ वर्क एक कोई काम है वो फिक्स है, तो वो काम अगर फिक्स है तो इस कंडीशन में एफिशिएंसी और टाइम ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एफिशिएंसी इक्वल टू होता है 1 टाइम। ठीक है, एफिशिएंसी इक्वल होता है 1 टाइम। कहने का मतलब है यदि यहाँ पर एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जाएगा तो टाइम कम लगेगा। ठीक है, कोई काम कर रहे हैं अगर ज़्यादा क्षमता से किया जाएगा तो टाइम कम लगेगा हमारा। ठीक है, अगर एफिशिएंसी कम होगी तो हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे। देखिए इसको और थोड़ा सा समझिए, जैसे अगर कहा जाए दो व्यक्ति हैं ए एंड बी, कैन डू अ वर्क इन 20 days एंड 30 days। ठीक है, ए और बी कोई दो व्यक्ति हैं, वो किसी काम को 20 डेज और 30 डेज में फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, फिनिश कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर हम ए और बी के टाइम का रेशियो निकालें तो ये हो जाएगा 20 × 30। ठीक है, रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2:3। अब टाइम का रेशियो और उसकी एफिशिएंसी का रेशियो रेसिप्रोकल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3:2। ठीक है, तो इसका हम बहुत यूज करेंगे, इस बात को आप फिर से एक बार समझ लीजिए। अगर ए और बी किसी काम को अलग अलग इंडिविजुअल काम को 20 और 30 डेज में करते हैं, ए काम एक ही है, ए उस काम को 20 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो उनके टाइम का रेशियो आ जाएगा 2:3। अगर टाइम का रेशियो ये है, काम फिक्स है, तो एफिशिएंसी का रेशियो ठीक इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा 3:2। ठीक है, अगर इतनी बात हम लोग समझ गए हैं तो चलिए आपको कुछ क्वेश्चंस इस डेफिनेशन पे बेस्ड प्रैक्टिस करवाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा कि ए किसी काम को 3 दिन में करता है और बी उसी काम को, काम एक ही है, उसी काम को 6 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए काम एक है, काम जब एक है तो काम को हमेशा आप क्या करोगे, लेट करोगे। काम को हम लेट करेंगे, इसलिए उससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। देखिए यहाँ पर काम एक है तो लेट क्या करेंगे, काम कहाँ से लेट करेंगे, तो जो भी आपको टाइम दिया जाएगा सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी आपको टाइम गिवन होगा उस टाइम का आप एलसीएम लोगे और एलसीएम ही हमारा टोटल वर्क होगा। तो देखिए 3 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये हमारा काम है। अब देखिए हमारे पास क्या क्या गिवन है, टाइम गिवन है, वर्क गिवन है, तो एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे टाइम से। ठीक है, ये हम सब ओरली करेंगे। एफिशिएंसी निकालना है तो वर्क को टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए अगर ए के बारे में बात करें तो वर्क है हमारा 6 और टाइम ले रहा है 3, तो 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। ठीक है, अगर बी के बारे में बात करें तो बी टोटल काम हमारा 6 यूनिट है और बी कितने टाइम में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है, तो 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, अब यहाँ से ए और बी अगर हम दोनों की एफिशिएंसी की बात करें तो दोनों की मिलके एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि कह रहा है कि दोनों मिलके उसको कितने समय में करेंगे, तो आपको टाइम निकालना है किसका, ए प्लस बी दोनों का। तो टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं हम, टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं,
वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कराते हैं, ठीक है। तो वर्क आपके पास कितना है 6, वर्क आपके पास है 6, इस वर्क को आप डिवाइड कराओगे किससे, दोनों की एफिशिएंसी से। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 3, 3 से डिवाइड करा दोगे कितना आ जाएगा 2 डेज हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लीजिए, सेम क्वेश्चन है। ए किसी काम को 6 साई 2/3 दिन में और बी उसी काम को 16 साई 2/3 दिन में करता है। तो देखिए आपको मिक्स फ्रैक्शन दिए, सबसे पहले तो आप इसकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाइए, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओगे तो ये हो जाएगी 20/3 और ये हो जाएगी आपकी 50/3, ठीक है। पहला आपका काम क्या है, सबसे पहले दोनों का यदि टाइम आपको दिया है, डेज में, आवर्स में, मिनट में, कैसे भी आपको टाइम दिया है, पहला काम है आपका उसका वर्क फाइंड करना। तो वर्क कैसे निकालते हैं, दोनों का एलसीएम लेके। 20 और 50 का एलसीएम कितना आ जाएगा 100, ठीक है। 100 हम मान लेते हैं कि 100 यूनिट हमारा कोई काम है। अब यहाँ से टोटल काम को टाइम से, वर्क को टाइम से डिवाइड करोगे तो एफिशिएंसी निकल आ जाएगी। ए की एफिशिएंसी निकाल देंगे हम, बी की एफिशिएंसी निकाल देंगे, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी 20 से 100 को जब डिवाइड करोगे 5 टाइम और 3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 15, ठीक है। 50 से डिवाइड किया 2 टाइम और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6। यहाँ से ए और बी, ये ए की एफिशिएंसी है, बी की एफिशिएंसी, अगर दोनों की एफिशिएंसी की बात करें तो कितनी हो गई हमारे पास 21, ठीक है। 21 ये एफिशिएंसी या बंडे वर्क, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि दोनों मिलके उस काम को कितने समय में करेंगे, आपसे टाइम पूछा है, दोनों के द्वारा कितना टाइम लगेगा। तो टोटल काम टाइम कैसे निकालते, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 21 से जब डिवाइड करोगे तो 4 टाइम 84 होगा, कितना बचेगा आपका 16/21 डेज। ये आपका आंसर हो गया। थर्ड पढ़ लिया होगा। देखिए इसमें कहा गया है, सेम क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन मैंने सेम लिए हैं ताकि आपकी कुछ प्रैक्टिस हो जाए। ए किसी काम को 37 डेज में और बी उसी काम को 111 डेज में करता है, ठीक है। आपके पास टाइम है तो सबसे पहले आप इनका काम निकालिए, ठीक है। तो टोटल वर्क निकालिए, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 111 ही आ जाएगा। इसके बाद क्या करोगे, आप एफिशिएंसी निकालोगे, इससे डिवाइड करोगे तो 3 टाइम, इससे 1 टाइम। तो दोनों की एफिशिएंसी आपके पास कितनी आ गई, दोनों की एफिशिएंसी, ये ए की एफिशिएंसी है, बी की, दोनों की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 4 यूनिट। अब दोनों कितने समय में काम करेंगे, टाइम निकालना है। तो टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी, 4 से डिवाइड किया तो 2 टाइम, कितना बचा 3, 31 और 7 टाइम चला जाएगा तो 28, 3 बचेगा 4, ये आपका आंसर आ जाएगा 27 सही 3/4 दिन। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लिया होगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि ए किसी काम को 72 डेज में और बी 90 डेज में करता है, ठीक है। अब दोनों मिलके काम को 10 दिन तक करते हैं, 10 दिन के बाद कितना काम बचा वो काम आपको बताना है, कितना काम बचता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपका काम है टोटल वर्क फाइंड करना। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा आपका 360, ठीक है। 90 से डिवाइड किया 4 टाइम, 72 से डिवाइड किया 5 टाइम। ये आपके पास ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी 4 है, दोनों की एफिशिएंसी आ गई आपके पास 9 यूनिट। मतलब एक दिन में 9 काम करते हैं, वन डे वर्क उनका कितना है 9। अगर एक दिन में 9 काम कर रहे हैं तो 10 दिन में कितना काम करेंगे, 10 दिन में कितना काम करेंगे 90 यूनिट, ठीक है। टोटल काम हमें कराना 360, 90 काम हो गया, कितना काम बचा 270, ये काम बच गया। अब ये काम कितना बचा, कितना भाग बचा, अगर ये बात निकालना है तो हम क्या करते हैं 270 को डिवाइड कर देते हैं 360 से, ठीक है। 0 से 0, 9 से कट जाएगा ये 3 टाइम और 9 से कट जाएगा 4 टाइम। तो जो टोटल काम था उसका 3/4 काम अभी बच गया है। यही आपसे पूछा है कि 10 दिन में काम करने के बाद कितना काम बचता है, तो 3/4 काम बचता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 10 दिन काम करने में कितना काम हो गया। तो अगर ऐसा पूछा जाएगा तो 10 दिन में कितना काम किया 90 यूनिट, टोटल काम कितना था 360, 0 से 0 और ये 4 टाइम 1/4,
10 डेज में 1/4 काम हुआ है, और इसके बाद जो बचा है काम वो कितना बचा है, 3/4। ठीक है, हमसे अभी इस क्वेश्चन में ये पूछा है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, तो आप इस बात को याद रखना। नंबर 5 पढ़ लिया होगा। देखिए सेम 4 की तरह है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया, तो ये आ गया आपका 100/3, और ये आ गया आपका 200/3। ठीक है, इसके बाद टोटल वर्क फाइंड करेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, दोनों का एलसीएम लेके। टोटल वर्क आ गया हमारे पास, 100 से डिवाइड किया 2 बचेगा, ये 6। ए की एफिशिएंसी 6 आ जाएगी, और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी 3। ठीक है, आपने दोनों की एफिशिएंसी निकाल दी। अब दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं पर डे, 9 यूनिट। ठीक है, 10 दिन काम करते हैं ये दोनों, 10 दिन में कितना काम कर ले रहे हैं, 90। ठीक है, अब कितना काम शेष बचा, इसमें से 90 माइनस किया, 110 यूनिट बचा। अब ये कह रहा है कि जो काम बचा है वो कितने भाग बचा है, तो कितने भाग बचा है निकालने के लिए आप इसको 200 से डिवाइड कर दोगे, तो 11/20 भाग बच गया। ठीक है, कितना काम हो गया, अगर ऐसा पूछता तो हम 90 को 200 से डिवाइड कर देते, तो 9/20 आ जाता हमारा। 9/20 काम डन हो गया, और 11/20 ये काम हमारा बचा हुआ है। यही आपसे पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि ए 9 दिन में 50% काम करता है, और बी काम एक ही है, जिस काम का ए 9 दिन में 50% काम करता है उसी का बी 9 दिन में 25% काम करता है। तो अब अगर ए और बी दोनों मिलके काम करें तो 9 दिन में कितना काम करेंगे, ये भी आपको परसेंट में ही बताना है। ठीक है, तो देखिए जो एक काम होता है, जो एक काम होता है वही किसके बराबर होता है, 100% के काम। ठीक है, कभी भी जो आपसे कहा जाता है अ मैन कैन डू अ वर्क, एक काम कर रहा है वो एक काम का मतलब होता है 100%। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम ना देके इस बात को परसेंट में बोल दिया। अच्छा, अब आप देखिए 50% काम 9 डेज में करता है, तो 100% कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पर आपको 100% काम निकालना पड़ेगा। काम हमेशा पूरा काम निकालते हैं, एक काम। ठीक है, एक का मतलब 100%, तो 100% काम कितने दिन में करेगा, 18 दिन में करेगा। यहाँ देखिए 25% काम 9 डेज में करता है, तो 100% काम कितने कितने समय में करेगा, इसका 4 गुना हो गया, 36 दिन में करेगा। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन जो आपने अभी 2-3 क्वेश्चन किए हैं उसी तरीके का हो गया। ये देखिए ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को 36 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, बस ये क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले हम वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क कहाँ से निकलता, एलसीएम लेके। यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी 2 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 1। अगर दोनों को काम कराना है तो दोनों की मिलकर एफिशिएंसी कितनी है, 3। अब कह रहा है दोनों 9 दिन में कितना काम करेंगे, तो इसको 9 डे काम करा दीजिए। 9 दिन में कितना काम करेंगे ये लोग, 27 यूनिट। ठीक है, कितना आया, 27 यूनिट। 27 यूनिट काम हुआ, टोटल काम था हमारा कितना, 36 यूनिट। तो 27 36 का कितने परसेंट है ये बताना है आपको, तो आप लिखोगे 27/36, मतलब जितना निकालना होता है उसको बटे नीचे क्या होती है, टोटल नंबर। ठीक है, 36% में बताना तो 100% से आप इसको मल्टीप्लाई करा दोगे। ठीक है, 9 से ये कट जाएगा आपका 3 टाइम, 9 से ये 4 टाइम, 4 से ये कट जाएगा फिर 25 टाइम, 25 3 जा होता है 75, तो 75% काम हो गया। दोनों अगर 9 दिन मिलके काम करते हैं तो कितना काम कर लेते हैं, 75%। यही आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया ए किसी काम का 1/5 भाग 4 दिन में करता है, बी उसी काम का 1/6 काम 1/6 भाग 5 दिन में करता है। देखिए पिछले क्वेश्चन में परसेंट में दी थी वैल्यू 50% 9 डेज में, तो हमने 100% बनाया था। ठीक ऐसे ये क्वेश्चन या तो परसेंट में दिया जाएगा या फिर आपको फ्रैक्शन में। अगर फ्रैक्शन में दिया तो आप काम को पूरा काम मतलब 1 काम बनाओगे। ठीक है, अगर परसेंट में होता है तो 100% बनाते, और फ्रैक्शन में होता है तो 1। तो देखिए 1/5 काम 4 दिन में, तो पूरा काम मतलब एक काम कितने दिन में करेंगे, 20 डेज।
ठीक है। ऐसे ही 1/6 काम 5 दिन में, तो पूरा काम मतलब एक काम 30 दिन में। ये तो सबको करना आता है। देखिए एक बार बता देते हैं, 1/5 भाग करता है 4 दिन में, इसका मतलब आपको पूरा काम कराना है। आपको 1/5 को क्या बनाना है, 1। अगर इसको 1 बनाना है तो आप क्या करोगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करा दोगे। जब ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ जब 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम करते हैं इसको। तो आप इस बात को ओरली करोगे। 1/5 काम 4 दिन में, तो एक काम 20 डेज में। 1/6 5, तो एक 30 दिन में। अब देखिए ये क्वेश्चन पहले ही जैसा हो गया, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो टोटल काम हमारा 60 यूनिट आएगा, और इसकी एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, इसकी 2 आ जाएगी। टोटल एफिशिएंसी हमारे पास ए और बी की कितनी आ जाएगी, 5। अगर ए बी दोनों मिलकर इस काम को कर रहे हैं तो हमें टाइम निकालना है, तो टोटल टाइम अपॉन टोटल एफिशिएंसी डिवाइड किया 12 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहा गया कि एम 3/4 भाग 12 दिन में, और एन उसी काम का 2/7 भाग 8 दिन में करते हैं। ठीक है, सेम पहले क्वेश्चन, ठीक इसके पहले वाले क्वेश्चन जैसा है। तो देखिए 3/4 हम पूरा काम कराएंगे दोनों से। देखिए एम पूरा काम कितने समय में करेगा, 3/4 है, एक काम कराना है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखो पहले बताया था फिर एक बार बताते हैं। 3/4 काम 12 दिन में, ये 3/4 को आपको क्या बनाना है, 1। अगर 1 बनाना है तो किसी नंबर को आपको 1 बनाना है, तो उसके ठीक रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 4/3 से अगर पूरे को मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो ये तो 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, तो ये प्रोसेस आप अपने दिमाग में करोगे, इसको हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये यहाँ से आ जाएगा 16 डेज। ठीक है, अब देखिए n 2/7 भाग 8 दिन में, तो ये 2 से ये 8 कट जाता है। ठीक है, और 7 का गुणा हो जाता है, आप ऐसे भी सोच सकते हो। तो 7 चौको 28, तो पूरा काम ये कितने दिन में करेंगे, 28 दिन में। ठीक है, अभी देखिए ये हमारा क्वेश्चन सिर्फ इतना रह गया कि ए एक काम को 16 दिन में करता है, बी उसी काम को 28 दिन में करता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क, दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 112। ठीक है, 28 से कट जाएगा ये 4 बार, और 16 से कट जाएगा कितने बार, 7 बार। ठीक है, अब ए और बी, ये इंडिविजुअल एफिशिएंसी है ए बी की, दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 11। अब आपसे कह रहा है कि ए और बी मिलके इस काम के 11/14 भाग को कितने दिन में करेंगे। पूरा काम नहीं करवा रहा, वो टाइम जो ए और बी का निकलवा रहा है, ए और बी इस काम को कितने दिन में करेंगे, लेकिन टोटल काम नहीं, टोटल काम का 11/14 भाग, टोटल काम का 11/14 भाग को कितने टाइम में करेंगे। तो हमारा काम तो ये बचा, इसको आप टोटल वर्क को टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड कर दोगे। एफिशिएंसी कितनी है, 11 से 11 कट जाएगा, और 14 से कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम, 7 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ए किसी काम के 2/5 भाग को 12 दिन में, और बी उसी काम के 66 सही 2/3% काम को 16 दिन में करते हैं, और ए और बी मिलके 10 दिन काम करते हैं। 10 दिन काम करने के बाद जो काम बच जाता है उस काम को अकेले बी करता है। तो आपको बताना है बी उस काम को कितने समय में करता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में दोनों बातें दी गई हैं, 2/5 और परसेंट। ठीक है, तो आप कैसे करोगे इसको, देखो काम तो हमेशा पूरा कराना होता है। ए 2/5 12 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, मतलब एक काम 2 से ये डिवाइड हो जाता है, मैंने बताया था, या तो आप ऐसे कर लीजिए, और 5 से 6 बार, तो ये कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। और 66 सही 2/3% का मतलब होता है, परसेंटेज पढ़ाएंगे तब आपको ये बातें अच्छे से बता देंगे। वैसे इसका मतलब होता है 2/3, इसका मतलब होता है 2/3। तो बी 2/3 काम को 16 दिन में कर रहा है, तो पूरे काम को कितने समय में करेगा, 24 दिन में। ठीक है, देखिए आपका पहले जैसा क्वेश्चन हो गया कि एक काम को 30 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 24 दिन में कर रहा है। सबसे पहले आप टोटल काम निकालोगे, इसका एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 120।
ठीक है, 30 से 4 बार चला जाएगा, 24 पंचे 120 5 बार। अब दोनों की एफिशिएंसी आ गई 9। ठीक है, ए और बी इस काम को कितने दिन करते हैं? 10 दिन। अगर 10 दिन किया दोनों ने तो कितना काम कर लिया हुआ? 90 यूनिट। काम है हमारा 120, 120 में से 90 तो काम कंप्लीट हो गया। कितना काम बचा? 30। ये बचा हमारा रिमेनिंग वर्क, शेष काम, रिमेनिंग वर्क। ठीक है, अब ये काम कौन कर रहा है? अब इस काम को कर रहा है बी, तो आपको टाइम निकालना है बी का, कि बी इस टाइम को, बी इस कार्य को कितने समय में करेगा। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क तो अब आपके पास है 30 और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 डेज। बी अकेले इस काम को 6 दिन में करेगा। ये तो हमारा आंसर है। ठीक है, कई बार इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि टोटल काम कितने दिन में फिनिश हुआ, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाता? पहले तो 10 दिन हो गया काम, फिर हो गया 6 दिन, तो टोटल काम का समय पूछ लेता है तो 16 दिन आता। लेकिन इसमें पूछा है कि शेष काम 10 दिन दोनों कर लेंगे, इसके बाद जो काम बचा उस काम को बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो 6 डेज आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है ए किसी काम को 20 दिन में करता है और ए और बी मिलके उस काम को 12 दिन में करते हैं, तो बी बताइए कितने दिन में करेगा। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो आपको वर्क ही फाइंड करना है। वर्क फाइंड करने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। ठीक है, अब एफिशिएंसी निकालेंगे। 20 से 60 को डिवाइड किया 3 टाइम, 12 से डिवाइड किया 5 टाइम। ठीक है, अब आप यहां से सोचो, ए की एफिशिएंसी 3 है और ए और बी की मिला के एफिशिएंसी है 5। ठीक है, तो ए की 3 है और ए बी की 5 है, तो यहां पर देखिए ए की एफिशिएंसी तो 3 है और तो बी की एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए कि दोनों की मिला के 5 होगी, तो इसका मतलब बी की एफिशिएंसी 2 रही होगी, तभी तो दोनों की एफिशिएंसी मिला के 5 होगी। ठीक है, ए की एफिशिएंसी 3 है और ए बी की एफिशिएंसी 5 है। ए की क्षमता 3 है और ए बी की क्षमता 5 है। ठीक है, तो ए बी की क्षमता 5 है, तो इस 5 में 3 क्षमता तो एक ही है, तो बी की क्षमता कितनी है? 2। तो बी की एफिशिएंसी आ गई, बी की एफिशिएंसी आपने पता कर ली, कितनी है बी की एफिशिएंसी? 2 है। तो टाइम आपको निकालना है। टाइम किससे निकालना है? कि बी, ए इसको 20 दिन में कर रहा है, ए बी 12 दिन में कर रहा है, तो पूछ रहा है कि बी इसको कितने दिन में करेगा, तो बी का टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं? टोटल वर्क को और जो कर रहा है उसकी एफिशिएंसी डिवाइड करते हैं। किससे करवाना है? बी से। बी की एफिशिएंसी है 2, कितनी बार जाएगा? 30 बार। तो बी इस काम को 30 दिन में कंप्लीट करेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें गिवन है कि ए और बी मिलके 30% काम को 6 दिन में करते हैं, जबकि बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है, तो ए बताइए कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ए बी 30% काम को 6 दिन में कर रहे हैं, तो 100% काम को आप कराइए इनसे। 100% काम कितने समय में करेंगे? देखिए 100% काम को कितने समय में करेंगे? देखिए इसको जब तक परसेंट नहीं पढ़ा तब तक आप इसको ऐसे कर लीजिए। देखिए 30% काम को 6 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, 100% काम को कितने समय में करेंगे? तो 60 इंटू 100% अपॉन 30%। ठीक है, तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, और 3 से ये 2 टाइम, तो यहाँ पर कितना आएगा? ये 20। तो 100% काम को दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? ए बी 20 डेज में। ठीक है, ये अब हमने ये क्वेश्चन ठीक पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही बन गया। ए और बी मिलके किसी काम को 20 डेज में कर रहे हैं और बी अकेला बी इस काम को 25 डेज में कर रहा है। तो सबसे पहले तो आप टोटल वर्क निकालिए, जो आ गया हमारा 100। ठीक है, अब यहाँ से एफिशिएंसी निकालिए, तो ये 5 टाइम, इससे करोगे तो 4 टाइम। अब देखिए ए और बी की मिला के एफिशिएंसी है 5, मतलब रोज ए और बी मिलके 5 यूनिट काम करते हैं। ठीक है, और बी अकेले ही 4 करता है, तो ए और बी में जो 5 यूनिट है ए और बी का, ए और बी
में एक बी का कंट्रीब्यूशन कितना है 4। देखो ऐसे भी समझ सकते हो आप, ए और बी की मिलके एफिशिएंसी कितनी है 5 है, ठीक है, जिसमें बी की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 4 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए इसको 5 बनाने के लिए? या तो आप इसको x करके रखो, ये नहीं करना है, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, ठीक है। आप ऐसे सोच लो टोटल तो 5 है, बी की जिसमें से 4 है, तो ए की कितनी रखना पड़ेगी 5 हो जाए, ए की 1 रखोगे तभी 5 होगी। तो यहाँ से आप डायरेक्ट पता कर लिया करो ओरली, ए बी की एफिशिएंसी 5 है, बी की 4 है, तो ए की कितनी होगी 1। तो आपको टाइम निकालना है ए कितने समय में करेगा टोटल वर्क, और ए की एफिशिएंसी 1 है, तो कितना टाइम लगेगा ए को करने में 100 डेज। अगर डेज में है तो 100 डेज आपका आंसर आ जाएगा। आ गई आपकी क्वेश्चन नंबर 12, पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। देखिए सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, बस इसमें एक सी कैंडिडेट और बढ़ गया, तो आपको सेम जो अभी तक जैसे क्वेश्चन किए सेम ऐसे ही करना है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आप टोटल वर्क निकालोगे, कहाँ से, एलसीएम लेके, ठीक है। फिर इसके बाद एफिशिएंसी निकालोगे, कैसे, टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड करके, तो इसको डिवाइड करोगे 20 टाइम आएगी, इसको डिवाइड करोगे तो 15, 12 से डिवाइड किया तो 10, ठीक है। अब ए बी सी तीनों से कह रहा है कि तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो हमें तीनों की एफिशिएंसी चाहिए, ठीक है। तीनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी हो जाएगी 40, 45, 45, ठीक है। आप टाइम निकाल दीजिए। अब ये टाइम तीनों का निकाला जा रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलके इस काम को कितने समय में करेंगे, तो टोटल काम तो आपका 120 है, और टोटल तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 45। आप डिवाइड करोगे तो 45 दूनी 90, 2 बार जाएगा, कितना बचेगा 30, 30 अपॉन 45, ये फिर से डिवाइड हो जाएगा किससे 15 से, ये 3 टाइम, 15 से 2 टाइम, 15 दूनी 30, ये 3 बार, तो आ जाएगा आपका 2 होल्स 2/3 डेज। तीनों मिलके इस काम को 2 सही 2/3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, थोड़ा सा चेंज है इस क्वेश्चन में। देखिए ए और बी मिलके 30 दिन, बी और सी मिलके 36 दिन, और सी और ए मिलके 45 दिन में इस काम को फिनिश करते हैं। अब आपसे पूछा गया कि तीनों मिलके इस काम को कितने समय में करेंगे, ठीक है। तो जब आपको टाइम दिया जाए, सबसे पहला काम तो आपका इन लोगों का टोटल वर्क फाइंड करना ही है, ठीक है। 45, 36 और 30, इसका एलसीएम होता है 180, 180, ठीक है। 45 4 बार चला जाएगा, ये 36 पंचे 180 5 बार, और 3 6 बार, ये इनकी इंडिविजुअल नहीं है, ए बी की एफिशिएंसी है, ये ध्यान रखो। यहाँ ए और बी की एफिशिएंसी 6, बी और सी की 5 है, और सी और ए की 4 है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर आपको 2 बार ए दिख रहा है, 2 बार बी, 2 बार सी, यहाँ पर आप 2 कॉमन लेके ऐसे लिख सकते हो कि ए प्लस बी प्लस सी। अभी तक ए बी और सी होता था, तो यहाँ से ए बी सी की एफिशिएंसी लिखते थे। अब ये दोनों 2 बार है, तो 2 ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आएगी, और ये एफिशिएंसी कितनी आ गई 15, ठीक है। इस 2 को अगर आप यहाँ ले आइए, तो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 50/2, ये तीनों की एफिशिएंसी है। अब तीनों से काम कराया जा रहा है, तो बस निकाल दीजिए टोटल वर्क। टोटल वर्क को आप डिवाइड कर दीजिए एफिशिएंसी से, इस टाइम निकालना है। टोटल वर्क है आपका 180, तीनों की एफिशिएंसी, तीनों का मिलके काम निकालना है कितने समय में करेंगे, तीनों की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, 15/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 15 से ये डिवाइड हो जाता है कितने टाइम 12 टाइम, 24 डेज आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा, नहीं तो आप 1-2 बार इसको रिपीट करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है ए प्लस बी, ए बी मिलके 12 दिन में किसी काम को करते हैं, उसी काम को बी सी 15 और सी ए 20 दिन में करते हैं। अब आपसे इस क्वेश्चन में सबका अलग अलग पूछा है कि ए इस काम को कितने दिन में करेगा, बी कितने समय में करेगा, और सी कितने समय में करेगा। देखिए स्टार्टिंग तो आपको सेम ही करनी है, बस इसमें डिफरेंट क्या है, आपको सबकी इंडिविजुअल अलग अलग एफिशिएंसी फाइंड करना होगी। सबसे पहले तो टोटल वर्क निकालिए, कितना आ गया हमारा 60 यूनिट, तो ये दोनों की एफिशिएंसी मिलके यहाँ 5 आ जाएगी, ये 4 और ये 3, ठीक है। अब
ABC की एफिशिएंसी निकालें तो कितना आ जाएगी, A प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर देखिए 2 बार A है, 2 बार B है, 2 बार C है, तो यहाँ 2ABC, ठीक है। यहाँ पर ऐड करिए, कितना आ गया, 9 3 12, 12। यहाँ से A प्लस बी प्लस सी, ये 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 6। देखो ये आपको पता चल गया कि A, B और C की मिलके एफिशिएंसी कितनी है, 6 यूनिट है, ठीक है। अब A और B और C की आपको अलग अलग एफिशिएंसी निकालना पड़ेगी। A की एफिशिएंसी बताइए, यहाँ से तो हम कहीं से नहीं बता सकते, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो यहाँ से ये देख सकते हो कि यहाँ पर एफिशिएंसी जो 6 है ये किसकी है, ABC की है। अगर इस 6 में से आप BC की एफिशिएंसी को हटा दोगे तो A की बचेगी, ठीक है। तो B और C की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पर देखो 4। अगर इस 6 में से हमने 4 हटा दें तो किसकी एफिशिएंसी बचेगी, A की एफिशिएंसी। तो हमें पता चल गया A की एफिशिएंसी कितनी है, 2। B की एफिशिएंसी निकालना है, तो देखिए ABC की एफिशिएंसी है 6। अगर इस ABC में से हम A और C की एफिशिएंसी हटा दें तो B की एफिशिएंसी बचेगी, और A और C की एफिशिएंसी देखो यहाँ पर कितनी है, A और C की एफिशिएंसी कितनी है, 3। अगर इस 6 में से 3 हटा दोगे तो किसकी एफिशिएंसी बचेगी, B की। देखिए C की एफिशिएंसी कितनी होगी। अब C की एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको ये करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से पता चल रहा है तीनों की एफिशिएंसी 6 है। अगर A B की 2 है तो C की कितनी रही होगी, बनी होगी। आप चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो, A B C की एफिशिएंसी 6 है, अगर इसमें से A B की एफिशिएंसी को हटा दें तो C की बचेगी। A और B की एफिशिएंसी कितनी है, 5। अगर 6 में से 5 हटाया तो 1 बचेगा। और वैसे ऐसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 2 का पता चल गया तो तीसरे की तो हमें पता चल ही जाएगी, ठीक है। अब हमें टाइम निकालना है, ए इसको कितने समय में, कितना समय लेगा इसको करने में, ए का टाइम निकालना है। तो टोटल वर्क अपॉन ए की एफिशिएंसी 2, ए 30 डेज लेगा। अगर बी का निकालना है, टोटल वर्क बी की एफिशिएंसी 20, सी का निकालना है, सी इस पूरे काम को करने में कितना समय लेगा, टोटल वर्क सी की एफिशिएंसी 160, ठीक है। इतने इतने डेज लेंगे ये इंडिविजुअल काम करने में। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा आपका मैच कर रहा है, ठीक है। समझ में आया होगा लेक्चर, एक बार इसको फिर से रिवाइज करना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लेके, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे जो हमने आज कराए हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन सब आप जब अच्छे से एक बार रिवाइज कर लोगे तभी आपको इसका टाइप 2 समझ में आएगा, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।